सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर परायण होना। ईश्वर परायण होना। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर परायण होना, यानी अपना सारा भरोसा आसरा भगवान पर रखना, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना, उन्हीं के आश्रित और उन्हीं पर निर्भर होना। ऐसा कहते हैं ईश्वर परायण होना। असल में संतोष या संतुष्टि जो है, इसके विषय में लोगों को बहुत भ्रम है। संतोष के माने हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। हमारे अंदर जितनी शक्ति है, उस शक्ति का पूर्ण उपयोग करना, तनिक भी आलस्य और अकर्मण्यता ना होने पाए। उसके बाद जो भी हमें शारीरिक श्रम, नौकरी चाकरी से प्राप्त हो या व्यापार इत्यादि जो भी हम अपने और अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रयत्न करते हैं, खेती, व्यापार, नौकरी आदि, उसमें जो भी प्राप्त हो उससे प्रसन्न रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की उन्नति और सफलता देखकर द्वेष भावना ना पैदा हो, मन में कुंठा ना हो, वरन हमारे अंतर में और अधिक उत्साह और लगन पैदा हो, तभी संतोष प्राप्त होगा। और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखते हुए भाव ये रहे कि भगवान की ऐसी ही दया कृपा है, इसी में हमारा हित है। जब हम तप करते हैं तो तप माने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुख और कष्ट इत्यादि को सहन करना। घर गृहस्थी में जो कष्ट आते हैं, जो विघ्न बाधाएं पैदा होती हैं, उनको सहना। नौकरी चाकरी में अपना काम समय से और ईमानदारी से करना। इस पर भी कोई अफसर यदि बिगड़ जाए, झिड़कियाँ दे और उल्टी सीधी अनाप शनाप बातें कहे, उसको बर्दाश्त करें और ज़रा भी बुरा ना माने, और हंसते हुए मीठे शब्दों में यदि बात पूछे तो उत्तर दें। ये सारी बातें तप में आती हैं। जब आप गलती करें और डांट पड़े तब तो आप सहन करेंगे ही, क्योंकि आपसे गलती हुई है। किंतु यदि बिना कसूर के डांट पड़े फिर भी आप सहन कर लें और तनिक भी बुरा ना माने, तो यह तप कहलाएगा। साधु सन्यासी लोग तो जाने कितने कठोर तप करते हैं। कोई नंगे बदन रहता है, कितना ही जाड़ा हो, गर्मी हो, कपड़े नहीं पहनेंगे, रात्रि को जाड़े में पानी में खड़े रहेंगे, अन्न त्याग देंगे। कोई तो केवल वायु का आहार करके रहते हैं, इत्यादि अनेक तप हैं। तो ग्रस्त जीवन में साधना करते हुए यही सबसे बड़ा तप है कि दुख, बीमारी जो भी आए, साहस से उसको सहन करें और दवा करें। घर में कोई प्राणी लड़े झगड़े तो उस पर क्रोध ना करें, उसे बर्दाश्त कर लें। ऐसा बड़ा कोई तप नहीं है। क्योंकि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और उसके अनुसार आचार विचार बनाना, ये स्वाध्याय में आता है। स्व माने है अपना अध्याय, माने अध्ययन करना, देखना, भालना, निरीक्षण करना कि हमने प्रातः शैया त्यागने के बाद सायं और रात्रि के सोने के समय तक कौन कौन से कार्य किए। जो शुभ कार्य किए उसके लिए भगवान को धन्यवाद और प्रार्थना करना, प्रभु ये कार्य तो तेरी दया कृपा से हुए, हमें इतनी सामर्थ्य कहाँ। तथा जो बुरे कार्य हुए उनके लिए क्षमा मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना कि हे प्रभु, ये हमारी निर्बलता है, हमें इतनी बुद्धि और शक्ति सामर्थ्य नहीं कि इन अपराधों से बच सकें, अतः क्षमा करो नाथ, और दया करो कि भविष्य में अपराध फिर ना हो।
इस प्रकार स्वाध्याय करते रहना चाहिए जिससे मानव कुछ का कुछ हो जाता है। इनसे मानव कुछ का कुछ हो जाता है, क्योंकि पूजा, ध्यान, प्राणायाम आदि का बहुत महत्व है। अब हठ योग में आसन और प्राणायाम का बड़ा महत्व है। राजयोग में तो स्थिर सुखमासनम, स्थिर सुखमासनम अर्थात सुख से स्थिरता पूर्वक कम से कम 1 घंटा बैठा रहे, और उस अवधि में तनिक भी बैठने का कष्ट ना जान पड़े तो इतना ही बहुत है। वैसे जो तरुण अभ्यासी हैं और जिनका स्वास्थ्य ठीक है, वे सिद्धासन और पद्मासन से बैठने का अभ्यास करें तो बहुत सुविधा रहती है। मन भी शीघ्र स्थिर हो जाता है, शरीर ना अधिक ढीला और ना अधिक कड़ा रहे। सहज भाव से बैठे हुए और मेरुदंड तथा गर्दन की हड्डी एक सीध में बिना झुके हुए समानांतर रहे, इससे रक्त तथा प्राणी शक्ति का प्रवाह अबाध गति से होता है, जिससे शरीर स्वस्थ तथा मन निश्चल होने में बहुत सहायता मिलती है। तो जो वयोवृद्ध हैं, रोगी हैं अथवा शरीर में लचीलापन नहीं है, उन्हें स्वास्थ्य का आसन से बैठना सरल रहता है और उसमें किसी प्रकार का बोझ या दबाव तथा असुविधा नहीं रहती। अब नए अभ्यासियों को तो चाहे जिस आसन से बैठे अभ्यास करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग कम मिलेंगे जो बिना हिले डुले, बिना आसन बदले आराम से 1 घंटा बैठ सके। ऐसे साधकों को अपने बैठने के लिए आरामदेह आसन रखना चाहिए, जिससे पैरों में, जांघों में तथा जांघों से ऊपर के भाग में जिस प्रकार शरीर का पूरा बोझ रहता है, बैठने पर कड़ापन न जान पड़े। आसन पृथ्वी पर ना लगाएं, कुशासन या टाट नीचे बिछा लें, जिससे शरीर की विद्युत जो ध्यान और पूजा पाठ करने में बढ़ जाती है, पृथ्वी ना खींच ले। कहीं कहीं ऐसी मिट्टी भी होती है जहाँ 10-15 मिनट बैठने पर दीमक लग जाती है, तो कुशासन में दीमक भी नहीं लगती और विद्युत भी नहीं पास होती। बोरे में विद्युत नहीं पास होती किंतु दीमक लग जाती है। इसी कारण प्राचीन परिपाटी यानी कुशासन पर बैठने और लेटने की रही है। बागंबर, मृगशाला इत्यादि पर जो बैठने की परिपाटी है, उस पर विषैले जंतु, सर्प, बिच्छू इत्यादि नहीं चढ़ते, और अधिक बैठने से जो अर्श का रोग हो जाता है वो भी नहीं होता। तो वायुमंडल शुद्ध करने के लिए तो हवन करना चाहिए, क्योंकि फूल, इत्र और अगरबत्ती से सुगंध तो आती है, किंतु वायुमंडल शुद्ध नहीं होता। हवन से बहुत से रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध सुगंधित हो जाता है। एक मिर्च आप खा जाएंगे अकेले ही, किंतु उसी एक मिर्च को यदि आप आग में डाल दें तो आसपास चारों ओर उसके धुएं से लोगों को छींकें आएंगी, भस लगेगी, घर के तथा आसपास के सब लोग परेशान हो जाएंगे। यही हाल हवन का है। जब हम हवन सामग्री जिसमें सुगंधित द्रव्यों के अलावा घी तथा मिश्री डालकर अग्नि में डलाते हैं, सुगंधित द्रव्यों के अलावा घी तथा मिश्री डालकर अग्नि में डालते हैं, तो उसके धूम्र से बहुत दूर दूर तक वायु द्वारा वातावरण शुद्ध और सुगंधित हो जाता है। अब ये जो राजयोग है, राजयोग या ध्यान की प्रक्रिया में प्राणायाम की बहुत महत्व है, और ऐसे हैं प्राणायाम जिनसे लोगों के अंदर बहुत प्रकार की चमत्कारी बातें आ जाती हैं। प्राणायाम के बल पर ही लोग हाथी को छाती पर चढ़ा लेते हैं, मोटर कार रोक देते हैं, आकाश में उड़ने लगते हैं, शरीर को इतना दिव्य बना लेते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और शरीर को जब तक चाहें रख सकते हैं, जब तक चाहें रख सकते हैं। तो योग की महत्ता
बहुत ज़्यादा है। और इस बेतहासा भागती दौड़ती दुनिया में कोई सिद्धि प्रसिद्धि की तलाश में है, तो कोई मान सम्मान पाने की तलाश में चक्कर काट रहा है, किसी को प्यार और स्नेह की तलाश है, तो कोई सुख और समृद्धि की तलाश में पृथ्वी के कण कण को छान रहा है, कोई संबंधों की तलाश में इधर से उधर भटक रहा है, तो कोई जीवन निर्वाह के लिए दिन रात एक कर रहा है, कोई दुकान की तो कोई मकान की, कोई नोट की तो कोई वोट की तलाश में है, कोई अच्छे जीवन साथी की तलाश में तो कोई विश्वास की, किसी को सत्ता का ताज चाहिए, किसी को देश का राज चाहिए। मिनिस्टर तो नहीं बन पाए, फिर भी मिनिस्टर बनने की तलाश में, तो कोई नेता बनने की तो कोई अभिनेता बनने की, कोई मौके के टोह में बैठा है तो कोई धोखे की, किसी को राह की तलाश है तो किसी को मंजिल की, किसी को इंसान की तलाश है तो किसी को भगवान की। सबकी अपनी अपनी ढपली है और अपने अपने राग है। अनादिकाल से इंसान तलाश की यात्रा कर रहा है। सवाल ये कि आखिरकार इसकी सार्थकता क्या है। हर तलाश सफल हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम अपनी तलाश कर लें, अपनी, कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हम किस सतह पर खड़े हैं, हमें कहाँ पहुँचना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा देश कैसा है, हमारा परिवेश कैसा है। कभी कभी ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में उभरते हैं। अब पहली बात तो यह है कि ये पहलू हमारे चिंतन का हिस्सा ही नहीं बन पाते हैं। आज यदा कदा बनते भी हैं तो क्षण भर के लिए आसमान में बिजली की तरह कौंध कर रह जाते हैं। हम ना तो समस्या को समस्या के रूप में लेते हैं और ना ही हम उसका स्थायी समाधान खोजते हैं। हम चिरकाल से मकड़ी की तरह जाल बनकर स्वयं उस जाल में फंसने के आदी रहे। कैसी विचित्र विडंबना है। जो पाना है हम उसकी तलाश में नहीं है, और जो नहीं पाना उसकी तलाश में हम अधीर हो रहे हैं। जो पराया है उसके प्रति अपनत्व जाहिर करते हैं, और जो अपना सगा है उसे पराया मानकर बेरुखी बन जाते हैं। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। हम जन्म और मृत्यु के चक्र को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सुख दुख दिन रात धूप छांव के परिवर्तनशील रूप को जानकर भी अनजान बन रहे हैं। कैसा पागलपन है, कैसी मूर्खता है। यही तो है हमारी बुद्धि का दिवालियापन। सर्वशक्तिमान संपन्न होते हुए हम स्वयं को गतिहीन महसूस कर रहे हैं। तो दूसरों की बात तो दूर रहे, हम स्वयं अपने प्रति संदेहशील हैं। हम संकल्प शून्य और ध्येयहीन बनते जा रहे हैं। इसलिए जिंदगी भर भाग दौड़ करके भी हम वहीं पर खड़े जहाँ पर पहले थे। हम उसी तरह जमाने की कैद में बैठे हैं जिस तरह मधुकर पराग पाने की लालसा में फूलों की नाजुक पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। हम आज भी उस मधुमक्खी की तरह जिंदगी जी रहे हैं जो दूर दूर तक घूमकर विभिन्न रंग बिरंगे फूलों का रस चूस कर फिर उसी छत्ते पर वापस आकर उसमें शहद एकत्रित करती रहती है, जो शहद स्वयं उसको नहीं बल्कि दूसरों को मिलता है। ठीक उस भोले हिरण की तरह नाभि की कस्तूरी पाने के लिए इधर से उधर, इस पार से उस पार सर पर दौड़ लगाते रहते हैं। फिर भी जो हासिल करना है वो हमारी निगाह से दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। आश्चर्य है, हम वही गलती करके स्वयं को बड़ा समझ रहे हैं। बंधन मुक्ति के लिए अपने पास शक्ति होने के बावजूद भी हम इसी कारागार में बंद हैं, जहाँ चले जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल है। कहाँ क्या हो रहा है, किसने किसको क्या कहा है, इन सारी बातों का पता लगाने में जितने जागरूक हैं, काश उतने भीतर क्या हो रहा है यह सोचने के लिए भी हम उतने ही बेताब होते, अपने वजूद को समझ पाते, अपने कर्तव्यों को देख पाते, अपनी सही पहचान कर पाते, तो हमारी सारी उलझनों का अंत हो जाता। सचमुच वो दिन कितना महान होगा जिस दिन इंसान स्वयं अपनी तलाश करेगा। किसी शायर ने कहा कि दूसरों से मिलना बहुत आसान है साकी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल से होती है। धन्यवाद।